नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ। पिछले कई सालों से मैं स्पिरिचुअल कोर्सेज़ कराता हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज़ कराता हूँ। ये एक अलग तरीके का स्पिरिचुअल प्रोग्राम है जहाँ पर हम आपको सिखाते हैं कैसे आप अपने कोर तक पहुँच सकें, अपने आप को डिस्कवर कर सकें, अपने अंदर के भगवान को जान सकें। कुछ बातें होती हैं जिसे डिस्कवर करने के लिए, खोजने के लिए, पाने के लिए कई साल लग जाते हैं, बीसियों साल लग जाते हैं। ऐसी ही एक बात मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। मुझे याद है पहली बार जब भगवान के बारे में मुझे बताया गया था, तो मेरी माँ ने बताया था। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था हनुमान जी को। उन्होंने बताया था कि हनुमान चालीसा तुम्हें रोज़ पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट मुझे छोटे बच्चे की तरह जैसे क्लास में ABCD सिखाया जाता है, ऐसे ही मम्मी ने मुझे हनुमान चालीसा पढ़ाया था, याद कराया था, सिखाया था। याद तो हो गया, लेकिन धीरे धीरे मैं डिपेंडेंट हो गया। जब भी मैं डरता था, परेशान होता था, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था। मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली उसका उस समय क्या असर हुआ, कुछ तो असर हुआ होगा, लेकिन ये चीज़ डिस्कवर करने में मुझे कई साल लग गए, 20 साल से भी ज़्यादा लग गए कि क्यों हम गॉड को ट्रूथ कहते हैं या सेल्फ कहते हैं, कि आखिर हमारे अंदर में जिसको आत्मा कहते हैं, जो कभी मरती नहीं है, उसको आत्मा क्यों कहते हैं। इसकी थियरी तो मैंने पढ़ ली थी कई साल पहले ही। हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये तो एक जग जाहिर सी बात है कि भगवान मरते नहीं है। भगवान ही एक ऐसी एंटिटी है जो कभी नहीं मरते, लेकिन उनको हम ये क्यों मानते हैं कि वो हमारे अंदर है। और जब ये मुझे समझ में आया, तब एक और चीज समझ में आया। वो भगवान जो हमारे अंदर है, उस तक पहुंचने का रास्ता भी समझ में आया। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत सरल है, लेकिन तब जब आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। भगवान डेथलेस है, मृत्यु से परे है। भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है। इसका क्या मतलब होता है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए और जो कुछ भी आप मेरे वीडियोस में देखते हैं, सुनते हैं, उसको लिखिए। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं उसकी किताब छपनी चाहिए। तो आप अपनी खुद की किताब बनाइए, एक कॉपी बनाइए और उसमें इस बात को लिखिए कि अगर भगवान डेथलेस है तो उसको जानने में हमें इतने साल क्यों लग रहे हैं। अगर मेरे अंदर, मेरे बाहर, मेरे सब जगह भगवान ही भगवान है, तो आखिर उस चीज़ को जानने में इतनी मुश्किल क्यों। इतने साल से आप प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, इतने साल से आप पूजा कर रहे होंगे, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे किसी और रिलीजन में हैं, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं भगवान को कनेक्ट करने के, उनको खुश करने के, उनके पास जाने के। तो इतने साल लगते क्यों हैं? इसमें थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, हमारे ब्रेन की वजह से। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें बताया कि सोल को जानने के लिए ब्रेन को काम करना होता है। ब्रेन के अंदर में एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसको आप चाहें तो लिख लें और इसके साथ साथ 3 चीज़ें और लिखिए। जब भी हमारा ब्रेन किसी चीज़ को सुनता है तो पहले तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाता है, केमिकल्स के रूप में होता है, लेकिन वो जल्दी भूल जाता है। लेकिन जब उसको बार बार रिपीट करते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनता है, ब्रेन के सेल्स बनते हैं, न्यूरॉन्स बनते हैं। तब पहली बार आपको ऑटोमेटिकली याद आता है। और जब आप अपने मेमोरी को, लॉन्ग टर्म मेमोरी को बार बार इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के वो आपके ब्रेन का फंक्शन बनता है। तो भगवान को जानना आपके लिए फ़िलहाल आसान तो हो गया है, लेकिन एक नकली भगवान को जानना, जिसको आप मस्जिदों में, मंदिर में, गिरजाघर में या गुरुद्वारे में खोज रहे हैं, वो बाहर का भगवान है। उसके दर्शन भी हो जाएंगे आपको, क्योंकि हमारा चित्त, हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियसनेस जिस चीज़ के बारे में भी विचार करता है, जिस चीज़ के बारे में फील करता है, वो चीज़ उसको दिख जाता है। अगर आप किसी इंसान से मिलें और उसके बारे में आप बार बार सोचते रहें, तो आदमी आपको सपने में दिखाई देगा। अगर अच्छा सोचेंगे
तो वो आदमी के पास जाने का मन करेगा। अगर आप उसके बारे में ख़राब सोचते हैं तो आप उससे डरेंगे। बट हर कंडीशन में आपका माइंड, आपका चित्त उस चीज़ को क्रिएट कर देगा जिसके बारे में आप सोचते हैं। भगवान सोचने वाली चीज़ नहीं है। भगवान को याद करने के लिए हम मंदिरों में, मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन वो सोचने वाली चीज़ नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे कि आप कहें कि कोई इंसान मर चुका है और उसको आप खाना खिलाएं। भगवान बहुत जिंदा एंटिटी है, और जब हम किसी स्पेसिफिक जगह पे जाकर भगवान को खोजते हैं तो हम बाहर की किसी एंटिटी को खोज रहे हैं। आपको मेन क्वेश्चन तो ये पूछना चाहिए, ठीक है आप जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी बचपन की आदत है, मेरी भी आदत थी भगवान को पूजा करने की, प्रार्थना करने की, जाइए। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है, क्या टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान को जानने के लिए? टूल्स कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? टूल्स का मतलब होता है औजार। मैं आपको समझाने के लिए कुछ टूल्स लेकर आया हूँ। ये ग्लास है, कप है, मेरे पास कुछ और टूल्स हैं, 2 चम्मच है और एक यहाँ पर एक फोर्क है। लेकिन इन 2 चम्मचों का भी थोड़ा सा सटल डिफरेंस है। इसमें, इस चम्मच में होल है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर होल नहीं है। इसके अलावा मेरे पास ग्लास भी 2 तरह के रखे हुए हैं, एक बड़ा ग्लास, एक छोटा ग्लास। इन दोनों का अलग अलग पर्पज़ है। बाय द वे, ये सब टूल्स हैं। टूल्स मतलब होता है औजार। तो जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं भगवान को जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको खुश करने के लिए, या शायद अगर आपको ये चीज़ भरोसा हो जाए, उनको अपने अंदर में महसूस करने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी प्रार्थनाएं, नमाज, चर्च में जाकर के प्रेयर्स, किसी भी रिलीजन में आप हो, ये सब जो आप करते हैं रोज़, ये टूल्स हैं। टूल्स मतलब होता है औजार। लेकिन औजार किस काम का? ये ग्लास किस काम की? क्या मैं इस ग्लास को पी सकता हूं? क्या इस कांटे को मैं खा सकता हूं? क्या इस चम्मच से मेरी प्यास बुझेगी? क्या इस ग्लास से मेरी गर्मी सूखेगी? बाय द वे, इस ग्लास से सूख जाएगी, इसमें पानी है। मैं चाहता हूं आप इस चीज को थोड़ा जोर देकर अपने दिमाग में बिठाएं, कई दिन तक बिठाएं। टूल्स आर नॉट गॉड्स। आपकी प्रार्थना भगवान नहीं है। प्रार्थना आपको भगवान तक पहुंचाने का रास्ता है, लेकिन वो रास्ता भगवान नहीं है। मैप भगवान नहीं है। और उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बारीकियों में चले जाते हैं। अब रिसेंटली मैं अपने घर पे था, तो मेरी मदर ने मुझे आरती करने के लिए कहा, भगवान की आरती। मैंने किया, काफ़ी श्रद्धा से किया। उसके बाद फिर आके बैठ गया मैं। मेन क्वेश्चन हम कभी पूछते ही नहीं हैं, आखिर ये टूल्स हमें किस चीज़ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, वो भगवान क्या है। हम ये पूछना भूल जाते हैं कि आखिर ये टूल्स किस चीज़ का है। हमारे अंदर में वो भगवान, ये एक तत्व है, पता है, 5 महातत्वों में से एक तत्व को मैं इस ग्लास से उस ग्लास में कर रहा हूं। प्राइमरी तत्व है 5 महातत्वों में से। हमारी प्यास बुझती है क्योंकि हम इस टूल से, इस ग्लास से पानी पी सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन क्या हो गया, आखिर ये टूल्स, ये प्रार्थनाएं, ये भक्ति, ये डिवोशन, किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी गुरु के पास हो, ये सत्संग आपको किस भगवान के पास ले जा रहे हैं? आखिर उस भगवान का नेचर क्या है? और उसी में से कुछ और बड़े समझदार लोग होते हैं, मैं भी उसी में से था एक। हम लोग और खतरनाक टूल्स जीने की कोशिश करते हैं, उसको मैं शॉर्टकट टूल्स बोलता हूँ, विपस्सना।
एक हमने वीडियो बनाया था कुछ साल पहले, उसमें बहुत लोगों ने उसको देखा, अप्रिशिएट किया। उसी में से कुछ मूड होते हैं जो ड्रग्स में चले जाते हैं। जी हाँ, जो भी इंसान किसी भी टाइप के ड्रग्स में जाता है, वो कहीं न कहीं अपने अंदर के भगवान के पास जाना चाहता है। ये बड़ी उल्टी बात लगेगी आपको। हम में से ज़्यादातर लोगों को भगवान एक अनुभव के रूप में दिखाई देते हैं। जब आप किसी की भक्ति करते हैं, बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, तो एक अनुभव है और इसी को हम भगवान मानते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं चाहूँगा आप अपने आप से पूछें, आखिर इस भगवान को आत्मन क्यों कहा जाता है? आत्मा, अंग्रेज़ी में गॉड कहते हैं उसको। स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स जो लोग साधक होते हैं उसको सेल्फ क्यों कहते हैं? कोई कभी पूछा है क्वेश्चन कि आपके अंदर में जो ईश्वर है वो आपका आत्मन क्यों है, सेल्फ क्यों है? इसको समझने के लिए मैं चाहता हूँ आप एक एग्जाम्पल लें। मैंने इसको कई साल पहले पढ़ा था, उसके बाद भूल गया था। फिर कुछ महीने पहले मुझे गुरु दत्तात्रेय की एक सीरीज़ में बना रहा था, उसके वीडियोज़ अभी भी हैं, यूट्यूब पे भी है, हमारे dkbrains.com पे भी मैंने डाले हुए हैं। त्रिपुरा रहस्य, उसमें फिर से एग्जाम्पल आया। उसमें गुरु दत्तात्रेय परशुराम को समझाते हैं कि गन्ना जो खेत में उगता है वो तो पौधा है, लेकिन उसी में से बनता है खांड, गुड़ और चीनी। वो तो पौधा नहीं है, लेकिन उसकी मिठास सेम है। गन्ने की मिठास, चाहे गुड़ की मिठास, चाहे चीनी की मिठास, या किसी भी फल की मिठास, किसी भी मिठाई की मिठास, सबकी सब मिठास है। ऐसे ही आपके अंदर में भी आप जो है, ये शरीर, ये एक फिजिकल एंटिटी है जो गन्ने की तरह है। और जैसे गन्ने में मिठास होती है, ऐसे ही आपके अंदर में एक है एसेंस, एक तत्व, एक ऐसा तत्व जो आराम से इस शरीर में से किसी और शरीर में चला जाता है। रोज जब आप सोते हैं तो वही एसेंस है जो यहाँ से अलग होकर के किसी और दुनिया में जाता है, सपने को एक्सपीरियंस करता है रोज। और यही एसेंस है जो मृत्यु के समय इस शरीर को छोड़ करके काफी समय के लिए अलग हो जाती है। वही एसेंस है आप गन्ना नहीं है, गन्ने की मिठास है। तो ठीक है, सोते समय हम अपने शरीर से अलग हो जाते हैं, मरने के बाद अलग हो जाते हैं, लेकिन जब जिंदा है तब कैसे अपने आप को जाने? क्योंकि वही एसेंस है जो कभी मरती नहीं है, और वही एसेंस है जो इस कमरे में है, आपके अंदर है, और जहां कहीं पर भी हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वहां पर है। तो जिस समय आप जग रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, किसी वीडियो को देख रहे हैं, किसी चीज के बारे में चिंता कर रहे हैं, उस समय आपका एसेंस कहाँ है? अब ये फाइनल चीज मैं चाहता हूं आप आज की वीडियो से लेके जाए। किसी भी शहर में सबसे ज्यादा सेफ चीज कौन सी होती है, सेफ जगह कौन सी होती है? बैंक का लॉकर, सरकारी खजाना, उसको बचा के रखा जाता है, समय समय पर उसको निकाला जाता है। तो जिस समय आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बिजी है, उस समय आपका एसेंस, आपकी आत्मन एकदम साइलेंट फॉर्म में आपके अंदर छुपी हुई है, आपकी गहराइयों में। मम्मी बचपन में कहती थी हनुमान चालीसा पढ़ो, और बोलती थी 7 बार पढ़ो। मैंने कहा क्यों? बोलते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है जो शतबार पाठ कर कोई, छूटा ही बंध महासुख होई। तो मैंने उनसे पूछा ये शत मतलब 7 होता है कि 100 होता है? तो बोलते हैं 7। मैंने कहा कैसे डिसाइड किया आपने? उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने यही लिखा है। मैं एक बार भी नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं रोज अपने आप से अपनी गहराई तक जाने के लिए एक सवाल पूछता हूँ। ये सवाल आप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सीरियसली पूछना पड़ेगा, एकदम ईमानदारी से पूछना पड़ेगा। जिस समय आप किसी विचार को जी रहे हैं तो आप अपने आप से पूछेंगे ये किसको ये विचार हो रहा है? बहुत मुश्किल है उस समय पूछना, क्योंकि विचार बहुत तेजी से आते हैं। प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। औजार यूज करना आसान चीज नहीं है। विचार आपके औजार हैं, प्रार्थनाएं आपकी औजार हैं, लेकिन धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाते हैं। बाय द वे, ये पता है होल क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक चम्मच का स्टैंड है,
तो उसको हम लटकाते हैं। इसको हम बर्तन के डब्बे में रख देते हैं, लेकिन उसको लटकाना पड़ता है। विचार एक टूल है, इसी टूल की तरह, और उसको यूज़ करना होगा। जितनी बार भी कोई विचार चल रहा है, आराम से बैठकर अपने आप से पूछिए, विचार किसको हो रहा है? तो कुछ ही सेकंडों में आप अपने आत्म के पास पहुंच जाएंगे। बहुत देर वहाँ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी भी आपको आदत नहीं है। जैसे पानी में रहने की हम लोगों को आदत नहीं है, स्विमिंग करते समय बहुत देर तक हम पानी में सांस नहीं रोक पाते। ऐसे ही आपको ये पूछेंगे कि किसको ये विचार हो रहा है, तो आप एक गहराई में जा रहे हैं। बहुत देर तक नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको उसका टेस्ट आ जाएगा। लेकिन मेन मज़ा तो तब आएगा जब आप अपनी सबसे ख़राब एक्सपीरियंस को देखें और पूछें कि किसको हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन मुझे मिले, बहुत परेशान थे। उनकी और उनकी वाइफ की बहुत घमासान लड़ाई हुई, बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई। रो रहे थे वो, कह रहे थे मैं अच्छा पति नहीं हूँ। क्योंकि कोई छोटी मोटी गलती उन्होंने कर दी थी, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत छोटी गलती थी, बट रो रहे थे। बोलते हैं कुछ हेल्प करिए। मैंने कहा ज़िंदगी बन जाइए आप। बोलते हैं मतलब? मैंने कहा ये जो आप दुखी हो रहे हैं, ये एक विचार है जो आप नहीं है, आपके अंदर, आपके आत्मन को हो रहा है। बोलते मैं समझा नहीं। मैंने कहा अभी तुरंत यहाँ बैठ जाइए और अपने आप से पूछिए ये विचार किसको हो रहा है। बोलते मुझे विचार नहीं है, मुझे दुख है। मैंने कहा ठीक है, तब अपने आप से पूछिए दुख किसको हो रहा है। बोलते मुझे हो रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी रुकिए, आप अपने आप से पूछिए किसको हो रहा है। और वो कुछ देर बैठे, शांत बैठे, और यही चीज़ अपने मन में उन्होंने चलाया कि ये दुख किसको हो रहा है, दुख किसको हो रहा है। कुछ देर बाद वो आंखें खोले, बोलते आपने क्या कर दिया? मैंने कहा मतलब? बोलते नहीं, अब मुझे दुख नहीं हो रहा है। क्योंकि वो अपने विचारों से, अपने शरीर से, अपने मन से कूद करके अपनी गहराई में चले गए थे, अपने आत्मन में चले गए थे, जगते हुए। तो जिस समय आप सोएंगे तो अपने शरीर से तो अलग हो जाएंगे, अपने आत्मन के पास पहुंचेंगे, लेकिन वो तो दिन में, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है आपके। जब मौत होगी तब भी अपने आप होगा। इस समय, इस वीडियो को बंद करने के बाद सोचिएगा कौन सा बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस था आपका। किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस को ले लीजिए या किसी भी अच्छी एक्सपीरियंस को भी ले सकते हैं आप। उसको रिप्ले करिए अपने मन के अंदर में, जैसे एक टीवी स्क्रीन के ऊपर एक फिल्म चलती है, ऐसे ही अपने मन में रिप्ले करिए और पूछिए ये किसको हो रहा है। अपने आप को बता दीजिएगा कि ये शरीर तो मरेगा, लेकिन इसके अंदर का मिठास मैं हूं, एसेंस मैं हूं। विचार टूल्स हैं, शरीर टूल है, औजार है। मैं इसी औजार के द्वारा पहुंचा जाने वाला आत्मन हूं, वो तत्व हूं जो कभी मरता नहीं। मैं कभी प्रार्थना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं डेथलेस हूं। मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सब जगह हूं। मेरी यात्रा चालू हुई आज से करीब 23 साल पहले, 24 साल पहले। लेकिन ब्रेन का ये नेचर है कि किसी भी चीज़ को आप जब शुरू करते हैं सीखना, तो उसको कम से कम 10 से 15 साल लगता है। आप भी शुरू करिए अपनी यात्रा, जेन्युइन यात्रा शुरू करिएगा। क्योंकि जो लोग आधी अधूरी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वही सीखते हैं, अधूरापन ही सीखते हैं। अभिमन्यु मत बन जाइएगा। चक्रव्यूह को खाली तोड़ना मत सीखिए, उसमें से निकलना भी सीखिए। इसीलिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, ज़ेनोगीज ग्रुप, जिसमें मैं 1000 लोगों को अपने साथ ट्रेन करूँगा। उनके साथ हमारी जूम सेशंस होती है, उनको हम वीडियो शेयर करते हैं, जिसके ज़रिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझते हैं। इन टूल्स को, प्रार्थनाओं को, मेडिटेशन को, विपස්සना को कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसको हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं अलग अलग वीडियो सीरीज़ के द्वारा। तो हमारे साथ इस यात्रा में आपका स्वागत है। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं। ठीक है।